नमस्कार, हेलो और कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कैसे बनाएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखें। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का हमारी बॉडी पर बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर हम मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है तभी हम फिजिकली रूप से हम स्वस्थ हो पाएंगे। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही गड़बड़ है तो उससे हमारी गट हेल्थ, हमारा पेट जो है खराब रहने लग जाता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज, गैस, और उनसे फिर अनेक अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम कुछ पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले ओवर थिंकिंग। जो भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा खराब रहती है। वह हमेशा मन में सोचते रहते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अब क्या होगा। खाना खाते वक्त भी वो जो है उनके माइंड में विचार चलते रहते हैं। और इससे होता क्या है कि वह जो दिमाग का काम होता है कि भोजन को पचाना खाते वक्त, तो उस वक्त भी विचार चलते रहते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, जो पेट को संदेश नहीं भेज पाता कि वो खाने को पचाए, और जो है खाना अच्छे से नहीं पच पाता, और इससे इंडाइजेशन की शिकायत होती है। फिर इंडाइजेशन की शिकायत होती है तो उसके बाद गैस, ब्लोटिंग और पता नहीं क्या क्या, फिर अनेक रोगों की शुरुआत होती है। और ओवर थिंकिंग की वजह से तो अपनी ओवर थिंकिंग को रोकिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। ये तो रहा ओवर थिंकिंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अपने ही बारे में सेल्फ टॉक करना, गलत सेल्फ टॉक करना। यानी जो लोग अपने बारे में अच्छी बातें बोलते हैं तो उनका जीवन जो है बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो अपने बारे में ही नकारात्मक सोचते हैं, उसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहेंगे हम। जो अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप को ही एक ब्लैक होल में डाल रहा है, अपने आप को ही गड्ढे में डाल रहा है। तो अपने प्रति नेगेटिव सेल्फ टॉक करना छोड़िए। अपने आप को ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ही आज यहाँ पे दर्द है। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो है हमारे न्यूरो नसों पर, हमारे हमारे ब्रेन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वैसा ही संदेश जब हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है तो हमारे जो है नसें, नाड़ियां वैसे ही काम करती है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वैसे ही काम करने लगते हैं, और हमारी बॉडी वैसे ही बनने लगती है। अगर हम इसके बजाय हम अच्छे सजेशन अपने बॉडी को दें तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है अच्छा होने लगेगा, और उसी तरह से काम करेगा जैसे हम सजेशन दे रहे हैं। इससे हमारी बॉडी जो है बेहतरीन रूप से कार्य करने लगेगी। तो ये रहा सेल्फ टॉक का। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हम कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक से कैसे बचना है। और इसके अलावा और पॉइंट आते हैं कि आपको जो है दूसरों के प्रति जो है हीन भावना निकाल देनी है। आपके अंदर जो है वर्षों से दबी हुई किसी के प्रति जो है गलत भावनाएं हैं, या जो है जलेसी है, उस भावनाओं के कारण जो है आपको ओवर थिंकिंग होती रहती है। जब तक आप उस इंसान को माफ नहीं कर देते तो वो भावनाएं जो है आपके अवचेतन मन में दबी रह जाती है, और उन भावनाओं के कारण जो है आपको हेटिंग फील होती रहती है। और हेट फील से जो है आपको शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम होती रहती है, वो मन में चलती है। उसके लिए आप उसके बारे में ही बार बार सोचते रहते हैं। जब तक आप उस इंसान को माफ नहीं कर देते, या उस भावना का स्वागत करके, जैसे पिछले वीडियो में बताया था भावना का स्वागत करना कैसे होता है, स्वागत करके और उसको गले से नहीं लगा लेते, तो इन चीजों को के द्वारा जो है आप उस भावना को मुक्त कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। उस इंसान को माफ कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे जो है आपकी वो भावना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, और जो है आप अच्छा महसूस करेंगे।
तो अपने अंदर मन की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना या उनसे छुटकारा पाना भी एक स्वास्थ्य के, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है वो है हेल्दी खाना। हेल्दी खाना और योगा और प्राणायाम। देखिए दोस्तों, हेल्दी खाकर जो है, अगर, क्योंकि हमारे गट हेल्थ को, हमारे पेट को जो है हमारा दूसरा माइंड कहा गया है। अगर हमारा पेट अच्छा है तो हमारा जो है दिमाग बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छा है तो हमारा पेट नॉर्मल रहेगा। इनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप जो है हेल्दी खाना खाकर जो है अपने दिमाग को बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छा रख सकते हैं। और योगा का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। आप योगा अभ्यास कीजिए, रोज योगा अभ्यास कीजिए और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा, योगा अभ्यास के द्वारा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा योगा अभ्यास द्वारा, और जब मेडिटेशन करेंगे तो मन शांत होगा। तो ये सब चीजें आप जो है आप रेगुलरली करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों चीजें मिलकर जो आपके स्वस्थ हो गई और आपको किसी प्रकार की भी कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो आप छोटे छोटे प्रयास करके अपने जीवन को बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री और मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। आप जो है रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए हर वक्त। जब भी टाइम मिले आप जो है ध्यान की डुबकी लगा लीजिए। आप जो आंखें बंद कीजिए और अपने सच्ची जागरूकता से मिलने की कोशिश कीजिए। जब भी आप जागरूक होते हैं, जब भी आप अपनी सच्ची चेतना से जुड़ते हैं तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल रिमूव हो जाता है और आपको जो है परमानंद की अनुभूति होती है। जब आप दिन में आप ये कई बार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया है और आप जो है बहुत ही अच्छे से जीवन जीने लगे हैं। तो आप छोटी छोटी चीजों को पर फोकस कीजिए। आप भविष्य के बारे में मत सोचिए कि मुझे आगे जाके क्या क्या करना है। आप सोचिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कैसा खाना खाना है, आज मुझे क्या क्या एंजॉय करना है। आपके जो भी कार्य है, आपको क्या काम करना है, आज के बारे में सोचिए। बस आज का काम पूरा हो जाए, कल का कल देखा जाएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और कल की चिंता में हम व्यर्थ ही आज का समय भी वेस्ट वेस्ट किए जा रहे हैं। और इससे जो है हमारा मानसिक और शारीरिक फोकस जो है भविष्य पे ही निर्भर हो जाता है। और भविष्य आदमी का कभी आता ही नहीं है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो बहुत अच्छा जीता है, क्योंकि वो जो है आज को पूर्णतः जीता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान कुछ चीज पकड़ने में सफल हुआ तो वो आज को पकड़ पाया है। आज हम जीवित हैं, आज हम सब कुछ कर रहे हैं, आज खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो लाखों रुपए किसी काम के नहीं है जो हमें हमारे कल काम आए, क्योंकि कल किसी का आता नहीं है। तो वो आज ही है जो कुछ है। अपने आज के लिए जिए, समाज के लिए जिए। तो जो भी आपको कुछ करना है वो आज ही करना है। तो अपना सारा ध्यान जो है आज के ही इस दिन पर लगाने की कोशिश करें। और ये कोशिश करें कि आज कोई नकारात्मक भावना आपके सामने ना आए। और हाँ, किसी से आपको बचना नहीं है कि हर किसी भावना का स्वागत कीजिए। जब हम आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमारी मित्र बन जाती है और हमें जो है हानि पहुंचाने की बजाय वो मुक्त हो जाती है और हमारे जीवन से विदा हो जाती है। तो आप नफरत किसी भी चीज की सॉल्यूशन नहीं है। कि चीज का अब हम भावनाओं से भी नफरत करेंगे तो वो उनकी पावर को और बढ़ा देते हैं। तो हम उनका स्वागत करें। अगर हम किसी भी इंसान को अगर हम पसंद नहीं करते तो हम उसको उससे नफरत करके उससे छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि उससे हम प्रेम करके उसे अपना बड़ा बनाकर ही हम उसको बदल सकते हैं। वैसे ही हमारी भावनाओं के साथ होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को जो है दिल से प्रेम देते हैं तो वो भावनाएं जो है उनकी नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल हमारे जीवन से खत्म हो जाती है और हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा बनने लगता है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जब हमारे विचार खुशहाल बनेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारा मेंटल हेल्थ वैसे ही अच्छी होने लगेगी। और मेंटल हेल्थ को अच्छे करने के लिए जो है आप बहुत सारे योगा कर सकते हैं और आप अच्छा अच्छा हेल्दी खाना, फाइबर से युक्त जो है भोजन कीजिए। आप जो है खीरा ककड़ी सलाद खाइए बहुत सारी, जिससे जो है आपको दो बेनिफिट होंगे। आपको जो है पेट अच्छा रहेगा, इससे डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका जो है मेंटल स्वास्थ्य भी उसके साथ सुधरेगा। तो आप जो है
सैलेड लेना शुरू कर कीजिए अपने भोजन के साथ, क्योंकि भोजन के साथ सैलेड लेने से जो हमारे अंदर की फाइबर की मात्रा बढ़ती है, और फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे जो शरीर को मजबूत बनाता है। जब हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बॉडी अपने आप ही अच्छी बनेगी। तो आप जो है अपने खाने पर ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और शाम के समय भी आपको जो है हल्का फुल्का घूमना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारा स्ट्रेस लेवल जो है बिल्कुल कम हो जाता है, और हम जो है बिल्कुल आनंदमयी जीवन जीने लगते हैं। और फिर कुछ देर धूप में बैठ लिया आप। धूप में बैठना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है, और हमारी जो है हड्डियां मजबूत होंगी तो हमारा जो शारीरिक ढांचा जो है वैसे मजबूत रहेगा। और आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार जरूर सीखिए। सूर्य नमस्कार करने से जो है हमारी हम जो है हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत रहती है, और आप 100 साल तक भी आप बूढ़े और नहीं होते, जवान रहते हैं। योगा में बहुत पावर है। योगा जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि योगा के द्वारा ही आप जो है अपनी मानसिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो योगा करके आप अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। योगा हमारे महापुरुषों और ऋषि मुनियों की देन है। उनके द्वारा ही जो है आज हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत में जो है योगा का प्रचलन कम हो गया है, और भारत से बाहर जो है बाहर के लोग जो है इसे बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे, और वो उसका लाभ ले रहे हैं, और भारतीयों का भी इसकी कीमत जो है कम आंकने लगे हैं। तो भारतीयों को चाहिए कि हमारे देश की देन है, और आगे जाने आने वाले टाइम में जब जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो भारत ही आगे आएगा, विश्व गुरु बन के सामने आएगा भारत, योग गुरु बन के। क्योंकि भारत से ही बड़े बड़े संत और महात्मा हुए हैं। भारत को ही आशीर्वाद है कि लोक ध्यान और योग की विधियां भारत के द्वारा ही सिखाई जा सकती है। कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की धरती पर ही उन महावीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने हमें ये सब दिया है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने का मौका मिला, और अपने देश की इस धरोहर को बचाएंगे हम, योग को आगे ले जाएंगे, और अपने आप को भी स्वस्थ बनाएंगे, अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाएंगे, और दूसरों को भी हम जो है स्ट्रेस से मुक्त भारत बनाएंगे। स्ट्रेस मुक्त होगा भारत, तभी विश्व गुरु बन पाएगा। विश्व गुरु बनने की दौड़ में आप भी हाथ से हाथ मिलाकर जो है हमारे साथ जाइए, तो आप पाएंगे कि हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा रहा है। तो इन शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना।